हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में बात करने वाले नंबर सीरीज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको आने वाले एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी और आने वाले एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न पूछा जा सकता है, उस टाइप के प्रश्नों को आप पहले सोल्व कर लेंगे, जिससे आपको एग्जाम में आसानी होगी और आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, सीरीज दिए 573, 562, 549, 532। तो हम सॉल्व करके बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, तो 573 से 562 पे जा रहे हैं, यानी -11 का अंतर है। 562 से 549 पे जा रहे हैं, तो -13 का अंतर है। 549 से 532 पे जा रहे हैं, तो कितने का है? -17 का अंतर है। और 532 से 513 पे जा रहे हैं, तो -19 का अंतर है। ठीक, और 513 से 490 पे जा रहे हैं, कितने का अंतर है? -23 का अंतर है। ठीक है, तो क्या लॉजिक लग रहा है? हम देख रहे हैं 11, 13, 17, 19, 23 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 23 के बाद में आती है अगली अभाज्य संख्या 29 आती है। ठीक, 29 आती है, तो 490 में से 29 को हम माइनस करेंगे। 490 से 29 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 461 मिलेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आएगा? 461 आ जाएगा। अगली अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती? तो 31 होती है। 29 के बाद में 31, 461 में से हम -31 करेंगे तो हमें 430 मिल जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 461। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो सॉल्व करके बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें। इस प्रश्न में एकांतर सीरीज का अंतर लगा है, एक अंतर छोड़ के, यानी कि 73 से कहा जा रहा है 70, माइनस का कितना हुआ? यहाँ पे 3 हुआ। ठीक, 68 से कहा जा रहा है 65, 68 से 65 जा रहा है, यानी माइनस का कितना हुआ? यहाँ पे 3। और इस 65 से 62 पे जा रहा है, माइनस का कितना हुआ? 3। ठीक, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है। 73 से 70 पे आए तो माइनस का 3। अब 70 से प्रश्नवाचक चिन्ह पे जाएंगे तो 70 में से -3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? यहाँ पे 67। ठीक, अब आगे हम जाएंगे तो 67 से -3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 64, यानी हमारी सीरीज और लॉजिक हमारा सही है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 67। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। सबसे पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करें। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को देखते हैं। क्या हुआ, हम अगर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 2 × 3 करते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 6 मिलेगा। तीसरे नंबर वाली संख्या मिल रही। क्या हो रहा है? फर्स्ट 2 का गुणा करने पर तीसरी संख्या मिलेगी, फिर इन दोनों का गुणा करने पर तीसरी संख्या पाने के लिए हमें जो है उसके आगे वाले दो संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर 3 और 6 का गुणा करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। ठीक, 3 और 6 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। ठीक है, अब वहीं 18 6 और 18 का गुणा कर देंगे तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? वो मिल जाएगा। 6 और 18 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 18 छिक्के 108 मिलेगा। तो 108 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, फिर अगर 108 और 18 का गुणा करते हैं, 18 और 108 का गुणा करेंगे हम, तो हमें 1944 मिल जाएगा। तो ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 108। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जो क्या है, फर्स्ट 2 डिजिट का गुणा करने पर तीसरी संख्या हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या लॉजिक लग रहा है। चलिए तो देखते हैं प्रश्न हमें क्या दिया है। यहाँ पे भी हमारी सीरीज में जो है वो एक अंतर, यानी एक को छोड़कर अंतर लग रहा है। क्या लॉजिक है यहाँ पे हम देखते हैं। अगर 57 से 52 पे जाते हैं, 57 से 52 पे जाते हैं तो कितने का अंतर है? -5 का। ठीक, 57 से 52 पे जाते हैं। अब 52 से 47 पे जाते हैं तो कितने का अंतर है? यहाँ भी -5 का अंतर है। ठीक है,
अब हम देखते हैं, नीचे की साइड चलते हैं। 17 से कहाँ जाना है? 22 पे। तो कितने का अंतर है? -5 का अंतर है। अब हम 22 से कहाँ जाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो नहीं नहीं सॉरी, क्या हो रहा है? +5 का अंतर है यहाँ, ये अपन ने गलत कर दिया। 17 से 22 पे जाएंगे तो +5 का अंतर है, ठीक। और 22 से आगे हम जाएंगे तो +5 करेंगे, तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 27 मिलेगा। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 27। क्या हो रहा है? एक अंतर तो हमारा लग ही रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में यहाँ पे नीचे चलेंगे हम तो +5 का चलेगा, और सेकंड से यहाँ पे हम अंतर जो देखेंगे तो -5 का अंतर होते हुए चलेगा। तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा। सॉल्व करके बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया है प्रश्न को। सबसे पहले हम अंतर लेते हैं। 8 से 10 प्लस का 2 हुआ, 10 से 24 प्लस का 14 हुआ, 24 से 48 प्लस का 34 हुआ, और 58 से 120 प्लस का 62 हुआ। ठीक है, यहाँ से हमें सीरीज का अंतर समझ नहीं आ रहा है, तो दूसरा अंतर लेते हैं। 2 से 14 प्लस का 12 हुआ, 14 से 36 जो है कितना हुआ? प्लस का 20 हुआ, और 36 से 62 पे जाएंगे तो कितने का अंतर है? +28 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी हमें सीरीज का अंतर समझ नहीं आ रहा है, तो क्या लॉजिक लगा? अब यहाँ से एक बार और अंतर लेते हैं। 12 से 20 प्लस का 8 हुआ, 20 से 28 प्लस का 8 हुआ। ठीक, अब क्या हुआ? यहाँ भी 8 जुड़ेगा, तो 28 से +8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 62 और 36 को जोड़ेंगे, तो 62 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 98 मिलेगा यहाँ पे अगला नंबर। अब 120 और 98 को जोड़ देंगे, 120 प्लस 98 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 9 2 11 और 2 यानी कि 218। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 218, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। सॉल्व करके बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है इस प्रश्न को। सबसे पहले हम प्रश्न का अंतर लेते हैं। ठीक है, तो 13 से हम जाएंगे कहाँ? 34 पे, तो कितने का अंतर है यहाँ पे? +21 का अंतर है। ठीक, 34 से हम 63 पे जाएंगे, 34 से 63 पे जाएंगे हम तो कितने का अंतर है? +29 का अंतर है। ठीक, अब 63 से हम 108 पे जाएंगे तो कितने का अंतर है? +45 का अंतर है। ठीक, अब 108 से 177 पे जाएंगे तो कितने का अंतर है यहाँ पे? +69 का अंतर है। ठीक, अब 177 से 278 पे जाएंगे तो कितने का अंतर है? +101 का अंतर है। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें सीरीज समझ नहीं आ रही कि क्या लॉजिक लगा है। फिर से अंतर लेते हैं हम। 21 से 29 पे जाएंगे तो +8 का अंतर है। ठीक, 29 से 45 पे जाएंगे तो +16 का अंतर है। ठीक है, अब 45 से हम 69 पे जाएंगे तो प्लस कितने का अंतर है? 24 का अंतर है, और 69 से हम 101 पे जाएंगे तो प्लस कितने का अंतर है? 32 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे? 8 16 24 32, यहाँ +8 हुआ, 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, और 32 में हम 8 जोड़ेंगे +8 करेंगे तो अगला नंबर हमें क्या मिलेगा? 40, तो यहाँ पे आएगा 40। फिर 101 में 40 को हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमें? 141 मिलेगा, और इस 141 यहाँ पे अंतर हुआ यहाँ पे। ठीक है, 101 के बाद में 141, 278 में 141 को हम जोड़ देंगे, 278 में 141 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 में 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11, और 2 1 3 और 1 4, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा 419, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमें दिया है। सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद में सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगा है वो देखते हैं हम। क्या करते हैं इसमें?
243 में हम 3 से भाग देंगे, 243 में 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 3 से 8 बार जाएगा, 81 बार। इसमें से अब इस 243 में से माइनस करेंगे हम कितना? 81, तो हमें कितना मिलेगा? 162 मिल जाएगा। फिर इस 162 में 3 से भाग देंगे, 162 में 3 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5 से 15 और 3 को 12, ठीक, 1। अब क्या करेंगे? यहाँ से 162 से -54 करेंगे, ठीक। फिर 108 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, 3 18। अब 108 से करेंगे माइनस कितना? 36 करेंगे, तो 108 से -36 करेंगे हम, तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे 72 मिलेगा। 8 में से 6 गए तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा? 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 72 में हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 को 12। अब क्या करेंगे? इस 72 में से माइनस करेंगे कितना? 24, ठीक। इस संख्या में भाग देना है, उसी से जो हमें प्राप्त होगा उसका अंतर लेना है, यानी कि उसमें से माइनस करना है, ठीक है। 72 में से 24 माइनस करेंगे तो मिलेगा कितना? 48 मिल जाएगा, ठीक। अब इस 48 में हम 3 से भाग देंगे 16, यानी कि अब 48 में से कितना घटाएंगे? -16 करेंगे तो मिलेगा हमें 32। तो क्या लॉजिक लगा? इस संख्या में हमें 3 से भाग देना है, वही अंतर जो आएगा उससे जो हमें मिलेगा उसका अंतर यानी कि घटा देना हमें, ठीक। क्या हुआ? 243 में 3 से भाग दिया, जो मिला उसको यहाँ से माइनस कर दिया। फिर 162 में 3 से भाग दिया, जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ उसको 162 से माइनस कर दिया। फिर 108 मिला, अब 108 में 3 से भाग देंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको 108 में से माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।